तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। Look before you leap। जो भी कुछ कीजिए पूर्वापर विचार कीजिए। बिना विचार जो करेगा भला न उसका फल होगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। भगवान की धम्मदेशना जैसे सुनी है सभा में वक्ता के द्वारा, उस देशना को जैसा कहा है नाम आदि सीखे, लक्षण आदि जैसे कहे हैं वैसे सीखे, तथा परीक्षा करने में हमारा विवेक चाहिए। जैसा भी उपदेश आया है उसको एकांत में विचारे विवेक से। जैसा उपदेश आया है वह सत्य है कि असत्य है, जब तक निर्धारण निर्णय नहीं हो तब तक निरंतर विचार करते रहे। निर्णय न हो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों से विशेष चर्चा करें, निरंतर तत्व चर्चा करें, बारंबार ऊहापोह करें, प्रश्न उत्तर का सेशन निरंतर जारी रखें। इससे भी काम नहीं बना, अथवा यह सब करने के बावजूद, विशेषज्ञों से बात करने के बाद फिर एकांत में बैठे, फिर विचार करें, सबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन, ऐसी परीक्षा करें। सबल युक्ति पकड़ में आए तो मान लेना चाहिए जैसी बात है वह सत्य ही है, और यदि युक्ति का भी निर्णय न हो फिर भी, तो फिर समबुद्धि वालों से भी बात करने में झिझक नहीं करे। आज की भाषा में पढ़े पढ़ाए जितना भी सब कुछ करे वो निर्णय को पक्का करने के लिए करे। ऐसा कब तक करे? साहब फरमाते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये श्रृंखला तब तक जारी रहेगी जब तक तुम्हारा निर्णय नहीं होगा। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। बारंबार जय घोष इस बात का यहाँ पर चल रहा था कि जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही निवृत्ति होती है। यह ज्ञान हुआ और यह निवृत्ति हुई, नाना यह ज्ञान हुआ और यही निवृत्ति हुई उसी समय में, समकाल में। शंकाकार बात को बराबर समझ तो रहा है, सुन तो रहा है, आई मीन समझने का पूरा प्रयास तो कर रहा है, लेकिन करे क्या? बारंबार वही प्रश्न फिर से उभर कर आता है, लेकिन फिर उभर कर आए तो उसको दबाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। समबुद्धि वालों से अथवा विशेषज्ञों का सहयोग लेना, फिर और वे कब काम आएंगे, किस काम आएंगे? तो पुनः आज कोर्ट में सेम प्रश्न शंकाकार ने खड़ा किया है। आप इस बारंबार प्रश्न पूछने की श्रृंखला को पागलपन ना समझे, सच्ची जिज्ञासा, सच्ची मुमुक्षुता समझे, और पागलपन ही समझना है
तो संसार से मुक्त होने का पागलपन छाया है, ऐसा समझ सकते हैं। आज कोर्ट में फिर वही प्रश्न लेकर शंकाकार खड़ा हुआ है। कभी कभी वक्ता को भी ऐसे लगने लगता है बार बार ये प्रश्न क्यों करता है। और मैं इसीलिए भी बार बार कहता हूं, और लोगों को डिस्टरबेंस होता है, बीच में मत पूछो, बाद में। लेकिन यह प्लेटफॉर्म सुनने को आने का नहीं है मात्र, ये प्लेटफॉर्म समझने के लिए आने का है। समझने वालों के लिए ये सभा है। जिनको समझना ही नहीं है, केवल सुनना ही है, उनके बल पर कैसे देशना का सर्वाइवल होगा। फिर प्रश्न खड़ा है आज, आपने ज्ञान से निवृत्ति कही, समझ में नहीं आती। रावण को दुर्बुद्धि ने ग्रस लिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तादृश जायते बुद्धि व्यवसायश्च तादृशा। अर्धचक्री महाशीलवान महापुरुष को अनादि संस्कार ने ग्रस लिया। इस जकड़न में फंसकर जब अपने जीजा जीवन और मौत के बीच में झूल रहे थे, उनको बचाने के लिए फौरन फ्लाइट लेकर निकले हैं। जीजा इज एवरीथिंग। जीजा संकट में है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वो मर भी सकते हैं, ऐसा किसी ने कह दिया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी देखता हूं, जब विमान ऊपर उड़ रहा था, वो विकल्प तो कहाँ रह गया है, जीजा का क्या होगा। ये कौन दिख रही है? Who is this? अनादि का मोह जागृत हो गया। भूल गए जीजा को, भूल गए ईगो को, भूल गए सब बहन को, वैधव्य को, उसके सब एक तरफ रह गया। झूठी है ये बातें, खोखली है ये बातें, एक दूसरों के सुरक्षा के आश्वासन निस्सार है। सब अपनी कषाय में धुनता है। फिर क्षण भर हमारी कषाय बदली तो वो कहाँ बात रहेगी तुम्हारी? हरण करने का भाव हुआ। सबसे पहले तो रावण का ही हरण हो गया। रावण के उपयोग का हरण सबसे पहले हुआ। और जिनकी बुद्धि मारी जाती है, फिर वो क्या क्या नहीं कर सकता। सीता को उठाया। मैं ज्यादा न लंबा कर एक ही बात कहता हूं, साम दाम दंड भेद जितनी भी नीतियां कही है धर्मशास्त्रों में, लौकिक शास्त्रों में, ये सब नीतियां उसने अपनाई। सब प्रकार की धमकियां भी हुई, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा यहां पर। विमानों में जब छीना झपटी करने लग गए, तब ये भी चेतावनी हो गई कि ऊपर से फेंक दूंगा, पटक दूंगा, इतने टुकड़े करूंगा तुम्हारे। ये धमकियां तो काम नहीं आई। फिर सोचा कुछ प्रलोभन के टुकड़े, इस नाचीज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। वे क्या जाने शील का पराक्रम। वे वनवासी समझते हैं इनको। वे क्या जानते हैं। और जब वनवास की आज्ञा जारी हुई थी, राम प्रभु ने उसको दंड के रूप में स्वीकार नहीं किया था। जो लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे दंड के रूप में, तो वे बहुत अच्छे से एक बात कहते, नहीं नहीं, पिता श्री दशरथ ने मुझे छोटे से राज्य से मुझे बहुत बड़े राज्य को सौंप दिया है, यही मेरा राज्य होगा। अभी कर्मभूमि का चयन कर्मठ जी स्वयं नहीं करते हैं। कोई भी क्षेत्र हमको दे दो, कर्मठता जब हमारे पास है तो काम हो जाएगा। वन वन भटकने वालों को वनवासी देख रहा है रावण। प्रलोभन का ये भी बहुत बड़ा दाव फेंका कि तुम्हें मैं पट्टरानी बनाऊंगा। फिर भी काम नहीं आया। कोई धमकियां काम नहीं आई, कोई प्रलोभन काम नहीं आया। हतबल हो गया अर्धचक्री आज। ये क्या मानता था और आज क्या बात हो गई? क्योंकि प्रकृति में परतत्व को अपना बनाने का भाव अपराध है। स्वतंत्र सत्ता के लिए हर कोई छटपटाता है, और उसमें आज आना कानूनन अपराध है। रोजाना रावण अनेक अनेक भेष बनाकर
नए नए दूत को भेजकर अनेक अनेक उपाय से एक ही बात की सिद्धि करता है। जिस प्रकार अज्ञानी अनेक अनेक उपायों से सुखी होने का भरसक उपाय करता है, लेकिन जिसकी दिशा ही विपरीत हो उसके गंतव्य को क्यों पूछते हो बार बार? पुराणकार ने बहुत सुंदर बात लिखी है। रावण उसको उपदेश दे रहा है, अभी तो मान, अभी तो मान। वहां पर यह बात लिखी है, रावण के वे वचन सीता के लिए ऐसे हैं जैसे सर्वज्ञ के वचन अभव्यों के लिए अकार्यकारी निष्क्रिय है। जू नहीं रेंगती जिसको कहते हैं, स्वप्न में भी जो सोच नहीं सकती। रावण ने हर हथकंडे अपनाने के बाद एक दिन सब चाले चल चुका। फिर मंदोदरी ने कभी ये कहा, अंतिम, फिर एक काम करो, मैं ही कुछ ऐसा करूं। आज रावण का मूड बदल गया था। ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। सीता को मुझे भोगने का भाव नहीं रहा। नहीं हो सकता, नहीं चाहिए, अब ये बात नहीं करना फिर से। हर समस्या का सॉल्यूशन बाहर नहीं हुआ करता, तकलीफ भी बाहर से नहीं हुआ करती। हमने खड़ी हुई तकलीफ हमको ही सहन करनी पड़ती है प्रॉपर ज्ञान से। जिस समय ज्ञान होता है उसी समय निवृत्ति होती है, समय भेद उसमें नहीं हुआ करता। उदाहरण थोड़ा गंदा है, लेकिन राजवार्तिककार अकलंग स्वामी ने दिया है, तो सोच रहा हूं आपके सामने तुम्हें दे ही दूं। अमावस्या की रात है, उदाहरण आप जानते होंगे तो लंबाऊंगा नहीं, फिर मैं वैसे भी लंबाने का भाव नहीं है। अमावस्या की रात है, रात में कौन घूम रही होगी? ये वेश्या ही होगी, और डेटिंग हो गया है किसी के साथ। आज कोतवाल ने बुलाया है किसी को। कोतवाल पहरा देते देते उसको पता चल गया वो आ गई है, उसको भी पता चला वो आ गया है। दोनों एक दूसरों को आलिंगित कर चुकने के बाद एक बिजली की एक चमक, इसने उसका चेहरा देखा, उसने इसका चेहरा देखा, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा बेटा है। ज्ञान से निवृत्ति होती है। अकलंग स्वामी ने उदाहरण दिया, जिस समय में ज्ञान हुआ उसी समय तुम आंख मिचक कर बैठ जाओ तो हम क्या कर सकते हैं? अवसर तुम्हारे लिए खड़ा है। ये उपभोग्य नहीं है, यहाँ पर माँ और बेटे की बात नहीं है। एक भी द्रव्य ज्ञान के आलोक में विचार करके देखे तो हम उसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। मेरे लिए सब कुछ अनुपभोग्य है, मेरे लिए सभी शीलवती है, सभी ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचर्य के साथ छेड़छाड़ करना, किसी को शील से पतित करने का प्रयास करना, प्रकृति दंड देती है उसको, कोई मानव की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे निवृत्ति हुई है, लेकिन न जाने क्यों शंका करके फिर शंका खड़ी है। मुझे देना बहुत कुछ है मैटर आपको, समय बहुत सीमित है, 1 घंटे की अवधि, और उसमें मुझे देना भी है। फिर शंका करके शंका फिर खड़ी है। यह तीव्र जिज्ञासा का प्रतीक है। हमने ज्ञान तो खूब किया लेकिन निवृत्ति तो नहीं होती। ऐसा प्रश्न बारंबार आता है, बारंबार आता है। बहुत विरले जीवों को यह प्रश्न भी सताता है। माइंड वेल सताता है, सताता है। चैन की नींद छोड़ो, चैन से बैठने ही नहीं देता है। ज्ञान तो इतना क्या, निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है? यह पहला कदम है निवृत्ति की ओर। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेप। पहला कदम बढ़ चुका है, अभी हजारों लाखों कदम की, अभी चिंता छोड़ दो, चालू हो गया मार्ग। सर्वगुणांश ते सम्यक। शंका बारंबार उत्पन्न हुई, ए भैया यह हालत क्या प्रॉब्लम है? साहब हमको बिल्कुल चैन ही नहीं है, क्या तकलीफ है? ज्ञान होते ही निवृत्ति होती है, कहते हैं ज्ञान तो हुआ है फिर निवृत्ति क्यों नहीं? देखो ब्रदर, मेरे भाई, योग्य जीव, भव्य जीव, पात्र जीव, बात को समझो।
या तो तुम ज्ञान को नहीं जानते या तो तुम निवृत्ति को नहीं जानते, या तो ज्ञान का स्वरूप नहीं जानते या तो निवृत्ति का स्वरूप नहीं जानते। नहीं तो यह प्रश्न तुम कोर्ट में बार बार खड़ा न करते। एक उद्यम फिर आज किया जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन ध्यान रखना आज यहाँ से जाते समय तुम्हारा काम हो चुका होगा। या तो तुम ज्ञान का स्वरूप नहीं जानते या तो तुम निवृत्ति का स्वरूप नहीं जानते। आपकी बात चल रही है। सब ज्ञान की कैसे बात नहीं जानते? हम तो जानते हैं। नहीं ना, तुम नहीं जानते ना। जानते तो निवृत्ति तो हो ही जाती और फिर सशंकता भी नहीं रहती। तुम पूछने नहीं आते। प्रमाण का प्रामाण्य यह होगा, झांकने से नहीं होता है, स्वयं से ही होता है। हमने तो ज्ञान तो बहुत किया, ज्ञान नहीं ना। सम्यक दृष्टि बहुत ही नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान जहां जहां है वहां वैराग्य होता ही है, निवृत्ति होती ही है। बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, साथ साथ ही चलते। दीज थिंग्स कांट बी पार्टेड। ये ज्ञान और वैराग्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। नहीं साहब, हमने ज्ञान किया लेकिन वैराग्य नहीं हुआ, नहीं हो सकता ऐसा। चलो मेरे साथ। कहा समाधान चाहिए ना, चलो देन फॉलो। क्या है ये? सब ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कहाँ लेके आए आप मुझे? अंदर चलो। कौन है ये सब? ओह, ऐसे रूप, ये सब मैं नहीं देख सकता, मुझे बाहर निकलना है। रुको 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 रुको, इतनी जल्दी मत करो। तुम्हें समाधान चाहिए तो समाधान मिलेगा। कैसे इनके सबके सब दांत सड़े हैं, सबके सब गाल सड़े, ओ गाल फट भी गए, क्या हो गए? ये सब तड़प रहे हैं। और शायद वो तो मर जाएगा। देखो देखो, दम भी तोड़ दी। भागो मत, यही रुको, यही रुको। पूछो मरीज को, क्यों जी, क्या ट्रबल है? कैंसर, सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कैसे हुआ भैया ये सब ऐसा? क्या मालूम कैसे हुआ? सुन, मैं बता रहा हूं। तंबाकू खाता है ये, दिन में 10 दफे 20 दफे। ये चेन स्मोकर भी है, सब कुछ है। जगह जगह गवर्नमेंट सील लगा रही है। टोबैको किल्स इंजुरियस टू हेल्थ। वार्निंग वार्निंग वार्निंग। अभी तो कितना बड़ा बिच्छू प्रिंट होने लग गया है। तुम्हें पता नहीं था क्या? सब जानते थे हम तो। क्या जानते थे? ये जहर है, ये तुम नहीं जान रहे और फिर भी तड़प रहे हैं। जीवन के लिए भी तड़प रहे हैं, साथ साथ तंबाकू के लिए भी तड़प रहे हैं। अजीब दास्तां है इनकी। क्या किया जाए? अरे ये जहर है, मर जाओगे, मत खाओ ना, मत खाओ ना। बेवकूफ, मत रोको हमको, हमारे प्राण है। जीना चाहते हो? हाँ, कुछ भी करके, लाखों रुपए बरसा के भी। देखो तुम यहाँ हो बच्चे, अभी तुमने ले ली है इंटरव्यू सबकी। आई वुड लाइक टू नो, वे सब तंबाकू जहर है, मौत है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गवर्नमेंट ऐड कर रही है, करोड़ों रुपए का बजट ऐसों के पीछे बर्बाद हो रहा है हमारा। लोगों को भूखों मार के इनको जिंदा रखने का प्रयास चल रहा है। सब एड्स आ रही है, सब बार बार कह रहे हैं इनकी बीवी बच्चे सब अलग विलग हो गए, समाज ने इनको बहिष्कार किया। यही समझाते रहे, लेकिन इनको ज्ञान नहीं हुआ। जहर कैसे बात करते हो? सब ज्ञान होता तो प्रत्याख्यान हो जाता ना। फिर नहीं, सब ज्ञान तो नहीं हुआ ना। देखना है और देखते हैं। रुको, ये कौन सी पुड़िया निकाल रहे साहब आप जेब में से? देखते रहो। अभी पुड़िया निकालकर हाथ पर डाली, फिर मरीज को कहा, पुड़िया पर इतना सा लिखा था POISON, पॉइजन। मरीज को कहा, बेटा दिस इज पॉइजन, इसको खा लो। है कोई इसको खाने वाला? खाएगा कोई इसको? जहर, इसको जहर समझते हैं तो कोई नहीं खा रहा है इसको। उसको जहर नहीं समझते ना, समझते तो उसको भी छोड़ देते हैं। ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होता है। जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो ज्ञान नहीं है।
और फिर ज्ञान की परिभाषा ही हमने बनाई है, वहां से जहां निवृत्ति होगी उसी का कारण ज्ञान होगा। एक पिता बहुत न्यायप्रिय थे, न्यायवान थे, और सबके सामने उन्होंने एक बात बोली, यदि ये बात झूठ ठहरी तो मैं जो कहूंगा वो दूंगा, और सूरज चाहे पश्चिम में उगाए, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। बच्चे ने पूछा पिता को, पापा यदि पश्चिम में सूरज उगाए तो? तब तो मेरी बात सही, फिर आपकी बात सही, मैं गलत। पापा यदि पश्चिम में उगाए तो? मेरी बात तो गलत नहीं है बच्चे, और हमारी परिभाषा ही ये है, जहां से सूरज उगता है उसको पूरब कहते हैं। पश्चिम में उगने का सवाल कहां से आया? हमारी परिभाषा ही हमने वहीं से बनाई है। अब तुम बार बार हमको पूछते हो ज्ञान होने के बाद त्याग तो नहीं हुआ, त्याग तो नहीं हुआ। अरे हमारी परिभाषा ही है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो ज्ञान पाने को प्राप्त नहीं होता। या तो फिर तुम दूसरी बात नहीं समझते, या तो तुम रिपीट करो। दूसरी मीन्स शाबाश शाबाश शाबाश। आपका मेरे साथ बना रहना ये मेरी खुराक है। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, वेरी गुड। या तो तुम ज्ञान को नहीं समझते, या तो तुम निवृत्ति को नहीं समझते। फिर यदि ज्ञान होने का तुम्हारा दावा है तो तुम्हारी निवृत्ति हुई है, ऐसा हमारा दावा है। लेकिन निवृत्ति की परिभाषा तुम समझते नहीं हो। शायद तुम कुछ बाह्य वस्तु को छूटने को शायद तुम निवृत्ति और त्याग मानते हो, ऐसा लग रहा है। बच्चे, यहाँ पर बाह्य विषयों के त्याग की बात नहीं होती, बाह्य विषय के प्रति पकड़ की बात है। पकड़ ढीली हो जाती है। व्यवहाराभासी में एक सुंदर प्रकरण आया, मनोरम है पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। व्यवहाराभासी में एक शंकाकार ने शंका खड़ी करी, व्यवहार क्या आप इतनी धुनाई करते हो? देखो साहब, ये अच्छा नहीं, आज के समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव, मतलब हम छोटा मुंह बड़ी बात कहना नहीं चाहते। अभी क्रियाओं का खंडन जो कर रहे इतना अच्छी बात नहीं है। दलील दी है उसने, ज्ञानी भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं। छोड़े 14 रतन 9 निधि और छोड़े संग साथी। बोलो, रह घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। बोलो, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी नीति विचार योगी। क्या बात करते हो आप? ज्ञानियों ने भी छोड़ा और आप हमारे पीछे लगे हो। अगेन द सेम प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो मेरे भाई। ज्ञानी परद्रव्य का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने महत्व का त्याग करते हैं। ये मैजिक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का है। एक भी ज्ञानी ने जितने भी त्यागी हुए हैं, अपेक्षा समझना, हाँ अपेक्षा समझना, वे अज्ञानियों ने ही त्याग किया है। ज्ञानियों ने, एक भी ज्ञानी ने त्याग नहीं किया। स्थूल बुद्धि वालों को ऐसा हमने समझाया। ज्ञानियों ने बस उपचार से कहो तो उनको जाना, परमार्थ से कहो तो अपने को जाना इतना ही किया। उनको हिलाने के लिए, हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। स्थलांतर, रूपांतर, ये प्रकृति प्रदत्त तो होता रहता है। सब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, अपना अपना अणु परमाणु सब स्वाधीन स्वतंत्र। या तो तुम निवृत्ति का अर्थ नहीं जानते। इंपॉर्टेंट पार्ट देखो भैया, अनंत अनुबंधी की कशा है और संजुलन की कशा है कि बाह्य प्रवृत्ति कभी भी देखने में नहीं आ सकती। हम नहीं समझ सकते दो कशा चौकड़ियों को। क्या कहा मैंने? कोई समझ रहे मेरी बात को? फिर से
अनंतानुबंधी का बाहर में कार्य कभी भी नहीं दिखता। सबसे बड़ी तकलीफ बता रहा हूं मैं। यह क्यों ज्ञान का फल प्रत्याख्यान नहीं समझ रहा है, निवृत्ति नहीं समझ रहा है? क्योंकि निवृत्ति का अर्थ नहीं समझ रहा है। क्योंकि अनंतानुबंधी हटने के बाद बाहर में कुछ भी चेंज नहीं दिखता है, भले ही न्यायोचित, लेकिन विषयों में प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी दिखती है। भले ही नीति गम्य, प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी दिखती है। भले ही भक्ष्य सही, लेकिन प्रवृत्ति फिर वैसी की वैसी ही दिखती है। ये 10 दफे मांगते हैं, ये भी 10 दफे मांग लेते हैं। ये भी अपने अपने स्तर पर सब करते हैं, ये अपने अपने स्तर पर सब करते हैं। अभी मैं ज्यादा नहीं खोलूंगा इस बात को। अनंतानुबंधी का कार्य सचमुच बाहर कभी दिख नहीं सकता, ये रूल समझ लीजिए आप। इसीलिए चौथा गुणस्थान समझना सभी गुणस्थानों को समझने की अपेक्षा सबसे भारी है, तगड़ा है। मुनि अवस्था भी समझ में आती है, मिथ्यात्व अवस्था भी समझ में आती है। चौथा गुणस्थान कुछ भी समझ में नहीं आता, सब जानकर अनजान बना है ऐसा तुमको लगता है। नगर नारी सो प्यार यथा, वो दिख नहीं सकता ना उसका वैराग्य। वैराग्य दिखने के लिए 1-2 कदम उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। वैराग्य होने के लिए तो अभी है, लेकिन वैराग्य दिखने के लिए 1-2 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। 1-2 कदम मतलब क्या है बेटा, बोलो। 1-2 कदम मीन्स 1 मिनट बोलो, नहीं कोई बीच में बोलो। आपका माइंड शार्प नहीं रहता है। नॉट नाउ, यू आर, मेरी भाषा में रेगुलरली इर्रेगुलर। कुछ थोड़ा ध्यान चाहिए ना आपका। हाँ बोलिए। 1-2 कदम आगे मीन्स या तो 5वें गुणस्थान में आता या तो 6वें में आता, तब तो कुछ दिखता। वैराग्य देखने की बात थी तुम्हारी, वैराग्य होने की बात नहीं थी। अभी देखने के लिए क्यों ललचा रहे हो? दिखेगा, इक्के दुक्के के वैसे भी दिख रहा है, लेकिन है नहीं, बातों में नहीं आना, बातों में नहीं आना। समझ में आता है? पकड़ बस ढीली होना, असारत्व हर जगह भाषित होना, ये उसकी निशानी है। भोजन करना उसको आसार दिखता है, सब कुछ आसार दिखता है, घर में रहना आसार दिखता है, बीवी बच्चों के पीछे बात करना आसार दिखता है, उसको कुछ भी करना आसार दिखता है। ये उसका एक नियत चिन्ह है। लेकिन ये असारत्व उसका बाहर से टटोला तो नहीं जा सकता, क्योंकि छोटा तो कुछ भी नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया, फिर मुझे 4 विशेषणों की तरफ तुरंत बढ़ना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक सुंदर उदाहरण आया। एक तरफ हिरण है, एक तरफ बिल्ली है। हिरण घास खा रहा है, क्या खाना उसको समझता है। बिल्ली चूहा खा रही है, कहो थोड़ी देर के लिए, अबाउट टू इट। दोनों की शूटिंग ले लो, वीडियोग्राफी, वन एंड द सेम फोटो मिल सकता है तुमको, बट मेजर डिफरेंस हम तुमको बताते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उदाहरण है, उसका अंतर हम दिखाते हैं तुमको। हम थोड़ी सी चुटकी भर आवाज कर लो तुम, ताली बजाना बहुत दूर है, अभी इतना नहीं, थोड़ी चुटकी। अब मुड़कर देख लेना, हिरण गजो दूर मिलेगा तुमको, यहां से भागा मिलेगा तुमको। और ये जो बिल्ली है ना, चुटकी को तो छोड़ दो, तुम डंडा लेना, एक डंडा, और उसको पटकने का प्रयास नहीं, पटक भी देना, वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक चूहे को बहुत अच्छे से दबोच नहीं लिया। ये उस अंतर को देखने के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। तुमको ऐसे ही लगते हैं ये भरत जी, थोड़ा झटका मिलेगा इनको। मेरी भाषा में थोड़ा दरवाजा खुला दिखेगा ना, निकल जाएंगे। फिर रोक कर दिखाना, लो रोको,
तूफान चला रहे हैं। रोको उसको, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। भरत जी घर में वैरागी, इस बात को समझने की बात है। निवृत्ति का अर्थ समझना है पकड़ ढीली होना, और वो पकड़ ढीली होना अनंतानुबंधी के जाने से और होने से ऐसा फर्क बाहर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि अनंतानुबंधी जिनका उदय है वो भी अनंत की हत्याएं करता हुआ, अनंत को भोगता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का कार्य बाहर में कभी भी नहीं दिखता है। स्थूल बात कह रहा हूं, फिर मैं ऊपर भी बढ़ सकूंगा, हालांकि कोई अभी टाइम नहीं है ज्यादा। अनंत की हत्या नहीं कर सकता, अनंत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अनंतानुबंधी का अर्थ तो ऐसा ही था, बट ना उसकी शारीरिक ताकत है ऐसी, ना संगनन है, ना कुछ ऐसा पुण्य है, तो वो बाहर में ऐसा काम दिखता ही नहीं। इसलिए अनंतानुबंधी जाने के बाद आपको कुछ चेंज दिखता ही नहीं। कितने जन इस बात को फॉलो कर रहे हैं? घबराना नहीं, घबराना नहीं। मौत की कीमत, मरने की कीमत पर भी, आई मीन समाधि की, बहुत अच्छी भाषा में बोलूं तो समाधि की कीमत पर भी रात में सूर्यास्त के बाद एक बूंद भी पानी न पीने वाला आपको पानी पानी चिल्लाता हुआ देखने में आ सकता है। कदाचित पानी पीता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जो क्लासेस रोज लगाता है, व्यसन नहीं करना चाहिए, कदाचित उनको भी रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है, लेकिन कदाचित की बात है। जीवन में एक आध बार पांडव आदि सब क्षायिक सम्यक की है, समझ में आता है, लेकिन हो गया, वो कैसे हो जाता है भावुकता में, ये मत पूछो। भले ही रोजाना का प्रोग्राम नहीं होता, जीवन में 2 बार भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस कब क्या स्थिति बन सकती है, ये सब कुछ मत पूछो। भरत आदि का उदाहरण दे देकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे तो तीव्र आश्रबंध को प्राप्त होंगे। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती होगी ये हम तुमको बाद में बताएंगे। हम बचते तो जरूर बताते। 4 विशेषणों से यहाँ पर फिर वही उपक्रम चालू होगा। अगेन आज फिर भेद विज्ञान की फिर कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। भेद विज्ञानियों को कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। बहुत आनंददायी बात है। हमें ज्ञान हुआ कहकर काम नहीं चलेगा। अभी तुमको कहीं ना कहीं कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। और सब कसौटी पर तो कैसे चढ़ सकते? आप ही ने तो अभी कहा परीक्षण नहीं हो सकता। अभी की बात अलग थी। समाज वैसे ही तुमको पकड़ लेगी। प्रसंग पड़े तो तुम्हें गद्दी से भी हटवा देगी। फिर जो जनागम में मर्यादा कही है वो तो सहजता में पढ़ना ही चाहिए थी तुमको। जैसे एक पैमाना मैंने अभी थोड़ी देर पहले खड़ा किया था। आप समझ रहे मेरी बात को? एक बूंद पानी का भी। आप समझ रहे मेरी बात को? समाज चाहे जो कुछ कर सकती है, विद्वान चाहे जो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक जनता को, श्रोता को विद्वान को पकड़ने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमने तुमको बहुत ऊंची गद्दी पर बिठाया है। गणधर की गद्दी हमने तुमको दी है। आदमी क्या करने लग जाए इसलिए पीएम एक को चेक नहीं कर सकता, लेकिन पीएम छोटी सी गलती कर जाए तो उसका जस्टिफिकेशन साधारण से साधारण आदमी मांग सकता है। आशा पर खरे उतरने के कारण हमने आपको ऊपर बैठाया था। आप खरे उतरने चाहिए। इतनी सी भी आज आप में नहीं आनी चाहिए। 4 विशेषणों से भेद विज्ञान होगा। गाथा का आस्वादन एक बार कर लेंगे। आप सबके सामने है 74वीं गाथा। एक बार सब पढ़िए। जीवन बधाए दे अधूर अनिच्छा अतः असरणाय दुखा दुख फलतीय नादून निवर्तते। एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, नादून। जानकर
और एक वर्ड भी रिपीट हो रहा है, निवर्तते। बराबर गाथों को पीछे पलट कर देखिए, उनकी उत्थानिका देखिए। इस प्रकार जानकर वो निवृत्त होता है। निवृत्ति की आज अंतिम श्रृंखला होगी। अब इसके बाद कल से प्रकरण चेंज होगा। कैसे निवृत्त होगा? नादुन भेद विज्ञान कराया जा रहा है। फिर एक टेबल बनेगा प्रॉपर 5 विशेषणों का, और टेबल में एक ही प्रकार का बना सकते हैं, जैसे आश्रव और उनका लक्षण। जैसे एक टेबल बनेगा आश्रव के लक्षण, और नेक्स्ट बनेगा स्पष्टीकरण का एक। जीव का यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं कहेंगे, और जिनको बनाना है वो भी बनेगा, बट उसका ऑपोजिट ही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। टेबुलर फॉर्म में ला रहा है। किसी का हाथ ऊपर था अभी, बोलिए। यदि कोई व्यक्ति शुभ भाव करता है, हाँ, अधिक से अधिक, हाँ, और फिर उस टाइम में वह निवृत्ति भी करना चाहता है, हाँ, निवृत्ति और ज्ञान दोनों, हाँ, कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे? वैराग्य शुभ भाव के साथ भी रह सकता है, अशुभ भाव के साथ भी रह सकता है। शुद्ध भाव में तो पैदा ही हुआ है, शुद्ध भाव ने तो उसको पाला पोसा है। तो जब उसकी प्रकृति शुभ भाव में चलती है तो वो कैसे निवृत्त? इंटेंसिटी कम रहती है उसकी, शुभ में भी अशुभ में भी। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? आप नहीं समझ रहे? फिर से आगे। शुभ में चाहिए आपको, शुभ में चाहिए, है ना? फिर क्या 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 प्रश्न है? अच्छे से बोलो। शुभ भाव में प्रवृत्ति है, राइट। निवृत्ति में प्रवृत्ति करना चाहता है उसी टाइम पर, तो वो कैसे कर सकता है? निवृत्ति में प्रवृत्ति करना चाहता है, मतलब निवृत्त होना चाहता है। करना क्या चाहते? निवृत्त जीव शुभ भाव में विचरण कर सकता है। शुभोपयोग छठवां गुण स्थान, वैरागी जीव है, निवृत्त ही है। मैं तो चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूं। जो भी कुछ करेगा लगाव से नहीं करेगा, अटैचमेंट से नहीं करेगा। समझ में आता है? स्टिकलेस आता है ना बर्तन, स्टिकलेस क्या कहते हैं आप लोग उसको नॉन स्टिक। उसको कुछ भी करो कुछ भी नहीं होता, ऐसे कहते हैं लोग। समझ में आता है? और बाकी को तो बहुत खरोच के निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसी एबिलिटी है जो कुछ भी चिपकने नहीं देता। समझ में आता है? इसमें संसार नहीं आ पाता, संसार में रहते हुए भी। यही तो मैजिक है। ऊपरी प्रेम करता है सबसे। ठीक उसी प्रकार नगर नारी सो प्यारिया था, कादे में हेम अमल है। समझ में आता है? वेश्या हर एक जन को यही कहती है, तुम मेरे सब कुछ हो। वो इस भ्रांति में यदि वो न्योछावर कर देवे सब कुछ, तो ही विल बी एट लॉस। क्योंकि उसको यदि फिल्म दिखाई जाए, उसके बाद आने वाले ग्राहक की कैसी ट्रीटमेंट करते, वो तो सेम दिखेगा, टॉय हो जाएगी फिर उसकी। समझ में आता है? वो ईमानदार है अपने पेशे में। समझ में आता है? तुम्हें गाफिल होने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दृष्टि कहीं भी दिल लगाना नहीं जानता। 96,000 जनों के दिल में वो बसता होगा, उसके दिल में जाकर टटोलो तो 96,000 में से एक जन भी नहीं बसता है। समझ में आता है? अब फिर आप मुझे बाहर की क्रियाओं की तरफ से पूछोगे तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। मैं कह रहा हूँ उसको गाड़ी पकड़ नहीं है, शुभ भाव में भी और अशुभ भाव में भी। ठीक है? इसलिए उसको हर कर्म का स्थिति अंतःकोड़ी ही रहा करती है। सम्यक दृष्टि को स्थिति और अनुभाग भी ट्रिमेंडस नहीं हो सकता उसको। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं। पहला विशेषण आश्रव निबद्ध है। आश्रव को क्या बोला जा रहा है? निबद्ध। विशेषण 1। वैसे 5 विशेषण से हम बात करेंगे। निबद्ध का अर्थ यह बताया जा रहा है, थोड़ा रैपिडली चलूंगा मैं, बतानी बहुत सारी बातें। निबद्ध का अर्थ, सुनो, तुम दोनों एक नहीं हो, वो तुमसे आकर बंधा है, तुम दोनों अलग हो, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कोई ये कहे ठीक है आकर लिपट रहा है तो लिपटने दो, वैसे ही नहीं लिपट रहा है वो, जैसे जोक लिपटती है। क्योंकि जोक लिपटती है
तो खराबी ले लेती है हम में से, हमारा अच्छा ही करती है। अब समझ रहे हैं? लेकिन ये आकर ऐसे बंदे हैं, पेट की कृमि के भांति सब पोषक तत्व अपनी तरफ खींच रहे हैं, तुमको मारने पर तुले हैं। समझ में आता है? कुछ ऐसा होता है। देखो, कोई आदमी होता है, उसको कितना भी खाता है, कितना भी खाता है, उसको कहते हैं यार ये तो कुछ भी, इसको इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, जहाँ खाता है बना है ये। कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर ये कहते हैं अंदर में इसके कृमि हो गई है। तो वो जितना भी पोषक तत्व खाएगा इस समय में, वो सब वही ले रही है। मजबूत तुम अंग्रेज को कर रहे हैं यहाँ पर, और वो तुमको दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ये कहता है एक काम करना चाहिए तुम्हें, 4-5 दिन का लंघन करो, तब तो सब मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे तुम, वे मरेंगे जो तुमको मारने पर तुले हैं। 4 दिन की बात है, बात को समझो। निबद्धा मतलब वे आकर ऐसे चेटे हैं तुमसे, तुमको अनेकता दिखती नहीं। और ठीक है सब चेटे, लेकिन चेटे तो चेटे, कोई जोक जैसे नहीं चेटे हैं। जोक तो खराबी खींच कर लेती थी, घाटा कुछ नहीं करती थी। समझ में आता है? घाटा नहीं करती वो। संवर निर्जरा आकर चेटे तो चेटे, वे जीव को घाटा नहीं करते। लेकिन ये जोक जैसे आकर नहीं चिपकी है। अब समझ रहे हैं? लेकिन खराबी होने के बाद, खराबी निकलने के बाद जोक को भी नहीं रखा जाता, अथवा जोक अपने आप फट जाती है। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, फटाफट फॉलो करिए बात को। पहले जमाने में जोक हुआ करती थी, ये गंदा खून निकालना है, किसी को जहर चढ़ गया बहुत, हर प्रकार का, बहुत काट खाए किसी ने कई जगह, तो उसको जहाँ जहाँ एक्सपोज पार्ट है उसको वहाँ चिपका क्या देना, वो तो अपने आप चिपक जाती थी सब जगह से। अब देखेंगे ऊपर से नीचे तक 25 जोक उसको चीटी है, और सब जन खींच रही है अपना अपना डाइट। खराब खून, जो जो खराब खून निकलता आता जाएगा, वो बेहोशी से होश की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सब सोखने के बाद गंदा खून, उनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर उनका पेट फूलने लगता है बहुत, और इतना पी लेते हैं वो गंदा खून कि वो फट जाता है, बस्ट। उनको हटाना नहीं है, वे हट जाएंगे अपना काम करके। संवर निर्जरा तो है जोग जैसे, शुद्धिकरण की यंत्र है ये। लेकिन ये जो आकर चेटा है ना आश्रव, वो तुम्हारे पेट के कीड़े रूप घुसकर पेट में सब तुम्हारा पोषक तत्व, ज्ञान तत्व खा रहा है। ज्ञान को डाइवर्ट किया जा रहा है विरुद्ध दिशा में, ये आश्रव डाइवर्ट कर रहे हैं। पूरे ज्ञान रूप मटेरियल को यही खा जा रहा है पूरा आश्रव। ये निबद्ध है, फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आकर घुसा है, उसको बाहर कर दो। अब समझ रहे हैं बात को? जीव निबद्धा पद और कंप्लीट करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें हेल्पफुल है ये संयोग, इनका तुम्हारे साथ ये आश्रव घातक है और तुम वध्य हो रहे हो, शिकार बनाया उसने तुमको। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पीपल के पेड़ को लाख खत्म कर देती है। थोड़ा उदाहरण ये भी समझाना पड़ेगा। गोंद यदि कैसी बनती है यदि किसी को पता होगा, गोंद, इसीलिए थोड़े से समझदार जीव उसको भी नहीं खाते हैं, क्योंकि गोंद को बनाने में जंगलों में पेड़ को कटिंग किया जाता है। कटिंग मीन्स एक स्क्रैच किया जाता है, सॉर्ट ऑफ। ना मैं किसान हूँ, ना मैंने कभी कुछ किया है, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा होता होगा। इसमें कोई मैं प्रामाणिक आदमी थोड़ी हूँ, गलत हो गया तो मैं गलत लोकज्ञ हो सकता हूँ, लेकिन मुझे तो आपको धर्मशास्त्र पढ़ाना है। वहाँ पर जैसे ब्लेड से कटिंग करते हैं ना, जैसे क्या कहना चाहिए उसको, एक कट लगाते हैं, ऐसा हर जगह कट लगाते हैं। ट्रंक ऑफ द ट्री को, उसके ट्रंक को क्या कहते हैं आप लोग? तने को ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है, फ्लूइड, दैट ओजेस आउट, तो सब जगह लिक्विड बाहर में आने लगता है। गोंद ऐसा होता है। तो फिर वो बाहर टपक कर फिर जंगलों में ही बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, फिर वहाँ पर वो इकट्ठा होता रहता है, फिर उसी में तरजीव आकर वो मरते रहते, करते होता रहता है ये प्रक्रिया। एक पर्टिकुलर स्तर के बाद यदि आप ज़्यादा उसको स्क्रैच कट करोगे, ज़्यादा निकले इसीलिए, तब तो पेड़ मरेगा। फिर आप समझे? आपको
जैनेतरों को ऊन चाहिए थी। क्या क्या? जैनेतरों को ऊल चाहिए था, ऊल। बाबा ब्लैक शिप से। तो जब ऊल चाहिए था ये, तो गवर्नमेंट ने पहले एक क्राइटेरिया सेट किया था कि इसका इतना कर सकेंगे, क्योंकि एक प्रकार से वो एक गवर्नमेंट मान्य एक बिजनेस, सॉर्ट ऑफ बिजनेस है वो। लेकिन आज ये कोई क्राइटेरिया रहा नहीं। यदि किसी ने देखा होगा ऊन बनते समय के वो निकालते कैसे हैं, तो वो पैर से दबाते हैं पहले, गर्दन वर्दन 2-4 जन मिलके, और फिर खचाखच पूरा ब्लीडिंग आपको दिखेगा उसको। और फिर उसको, जिनको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, वे उन्हीं का त्याग कर सकते हैं। सभा छोड़ के जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। हमारा ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होना चाहिए था, ज्ञान से प्रत्याख्यान नहीं। क्या क्या क्या? फिर अभी इसके बाद ज्ञान नहीं करेंगे, ज्ञान से प्रत्याख्यान नहीं, मूर्ख। उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, बहुत ही गाढ़ा मिथ्यात्व है इसको। क्या पीपल और लाख की भांति उसी प्रकार लाख घेर लेती है। पीपल और लाख एक में एक दिखने लगता है, वो ऐसा दिखता है पेड़ ही इस टाइप का है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो पेड़ ही नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि लाख पेड़ को खा जाती है, खत्म कर देती है। ये आश्रम आत्मा को खत्म करता है। जीव निबद्धा एदे, बुद्धि घातक संबंध होने से। 1 2 अध्रुव, यह आश्रम अध्रुव है। आगे का बोल आने वाला है अनित्य है। वैसे हम जनरली नित्य और ध्रुव एक अर्थ में प्रयोग करते हैं, देखो ना, जैसे, लेकिन हम सूक्ष्म अंतर भी समझते हैं उसका। जैसे सिद्धों की पर्याय को हम ध्रुव तो बोलते हैं, लेकिन वो अनित्य तो फिर भी कहते हैं। आप समझ रहे हैं? अगेन वैसे वैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में पहली भावना का नाम बोलो, अध्रुव भावना लिखी है उन्होंने, अध्रुव भावना। क्योंकि नित्य और ध्रुव लगभग एक ही होता है, लोक प्रचलन में तो ऐसा ही है, और हम भी कभी कभी ऐसा बोल देते हैं उपचार से। एक सूक्ष्म अंतर करेंगे तो बात बदल जाएगी। ध्रुव मीन्स वैसा का वैसा, और नित्य मतलब वही। थोड़ा अर्थ समझना, जहां पर जो फिर बदलता रहेगा, बार बार बदलते रहते अर्थ। यहां पर 2 विशेषण से बोला जा रहा है, यह आश्रव अध्रुव भी है, अनित्य भी है। इसका पेटा तो बहुत खोलना चाहिए। मैं थोड़े चाल देकर छोड़ूंगा, थोड़ा सा आपको दिशा दूंगा मैं इसकी। अध्रुव इसीलिए है आश्रव। अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण को समझने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए उदाहरण की जितनी पकड़ होगी, बार बार उदाहरण का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण की जितनी पकड़ होगी उतनी सिद्धांत पर भी अच्छी पकड़ होगी। क्योंकि उदाहरण से सिद्धांत बड़ा है। जितना वद्य घातक संबंध यहाँ है, उससे ज़्यादा वद्य घातक वहाँ समझना, क्योंकि ये प्रत्येक समय में यहाँ पर मरण होता है। अध्रुव का अर्थ ये बोल रहे कि ये आश्रव है ना, आश्रव मृगी के वेग की भांति घटते बढ़ते है। कभी वेग जोर का होता है, कभी वेग एकदम ठंडा हो जाता है। यह आश्रव बहुत फ्लक्चुएशन करता है, और इससे बहुत तकलीफ कड़ी होती है। तुम्हें जो समाज में बदनामी झेलनी पड़ रही है आज, वो तुम्हारे कषाय के उतार चढ़ाव के कारण। अध्रुव का अर्थ अच्छे से समझना, एक ही दिशा में घटना बढ़ना। जब भी मृगी समझते हो आप, उसको क्या कहते हैं आप लोग? मृगी कहते हैं। अरे नो, नॉट लाइक दिस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फिट होती है, फिट आती है, तो थोड़ी देर के लिए एकदम अनईजी होने लगता है, एकदम थोड़ी देर के लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है, फिर एकदम अटैक सा आता है, उसको झटका आता है, फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम अटैक, एकदम नॉर्मल, अब नॉर्मल, ऐसा ऊपर नीचे झूलता रहता है निरंतर। मृगी के वेग की भांति उसका वेग घटता बढ़ता है। लेकिन अध्रुव के अर्थ में समझना एक ही दिशा में, ऐसा समझना है आपको। उसी प्रकार ये आश्रव भी क्या करता है, इतना दगेबाज और इतना धोखेबाज है। ये जो मैं कह रहा हूं उसको आपको समझना है प्रॉपर।
इसमें लगने चाहिए घंटों। उदाहरण तो समझ ले, और असर घटते बढ़ते हैं, इसमें भी क्या दम है? इसमें इतनी दम है कि कषाय मंद भी होती, तीव्र भी होती है। तो उससे क्या होता है साहब? तुमने तीव्र कषाय में ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, कल तुम्हारी कषाय डाउन हो गई, मंद, अब फिर तुम उसको न करने का भाव है, न भोगने का भाव है। तुमने ऐसी भावुकता में डिसीजन कर लिया। दुनिया तो ये कहती है क्रोध के आवेश में लेकर कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम तो ये सिखाते हैं, समझाते हैं, राग के आवेग में भी लेकर कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शादी भी जो तुमने की थी वो एक आवेग में ही तो आकर डिसीजन लिया था तुमने। कोई क्रोध ही तबाही मचाती है, ऐसा नहीं होता है। तुमको तुम्हारी यदि हर समय में सजगता है तो तुम वहां पर बच जाते, और आगामी इतनी विपद की श्रृंखलाओं से भी विपद भवपदावर्ते यावत तावत भवन्तान्या विपदा प्रचुरा। क्या है वो? प्रचुरा विपदा। समझ में आता है आपको? आज तुम्हारी एकदम कषाय ऐसी हुई, तुमने कहा ऐसा चाहिए, फिर तुम्हारी कषाय एकदम मंद हो गई, तुमने कहा ऐसा ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? कुछ बनाए करो भोजन में, ऐसा थोड़ी काम चलेगा, फिर मिठाई तो दिखने रही कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो कषाय उतर गई थी। ये क्यों बनाते, क्यों समय बर्बाद करते इसमें? बेवकूफ है ये आदमी, सटिया गया है इसका दिमाग, पगलाता रहता है, कभी कुछ ऐसा झाड़ रहा है जैसे होटल में बैठा हो। इसका थोड़ा झटका दूंगी तो पता चलेगा। तुम्हारी कषाय के बल पर हैं, कषाय के बल पर कुछ भी नहीं होता साहब। अभी हमने कुछ डिसीजन किया पर्टिकुलर कषाय में बैठकर, बाद में कषाय बदली और तुमको ही लगा ये क्या हो गया, ये हमने कैसे लेके आए, मार्केट से कैसे लेके आए, क्या हो गया? ये कषाय पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो वो कषाय का आवेग आपको कुछ कराने को कहता है, आपको उसकी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कुछ कराने के बाद फिर वो और कुछ कहेगा। अभी ग्रहण करने को कह रहा है, फिर हटाने को भी कहेगा। उसकी कठपुतली मत बोलो, ज्ञान का अनुसरण करो, ज्ञान की सेवा करो। कषाय की कठपुतली बनकर उसकी चाकरी मत करो। बोलो। प्रतिज्ञा लेना आदि भी चरणान योग का विधि विधान है, अपने अपनी जगह है। सहजता, हर जगह सहजता चाहिए। और इसके लिए भी अच्छा है, अच्छी बात है। इसके लिए भी, इसीलिए हमारी प्रतिज्ञाओं का भी नाप तोल हमारे पास होना चाहिए। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में सफाया कर दिया है प्रतिज्ञा वालों का। न लेने वालों का भी सफायक है निश्चयवासी में, और लेने वालों का सफायक है व्यवहारावासी में। जैसी तैसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, इनके लिए प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तो खेल मात्र है। प्रतिज्ञा लेते समय ऐसी दृढ़ता चाहिए कि मरने की कीमत पर भी उसको नहीं छोड़ना, जैसे जान डालने किया था। सब साहब की भाषा बोल रहा हूँ मैं, मेरा एक भी वर्ड नहीं है इसमें, सब है, सब जगह लिखा। तात्पर्य इतना, स्यादवादी ये जिन शासन है, जिसको जहां पर गाफिलता दिखेगी वहां पर कहेंगे ले लो प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा रहेंगे तो परिणाम मर्यादा में रहेंगे। समाज के सामने ले लो और तो परिणाम मर्यादा में रहेंगे। और चरना वहां पर अध्यात्म भी बोलेगा। देखो अपने परिणामों को देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखो, किसी के कहने पर नहीं लेना। परिणामों को उतार चढ़ाव बहुत होता है, चरणान योग भी सावधान करेगा। लेकिन प्रतिज्ञा से रहित रहना कोई मानवता तो नहीं होगी आखिर। समझ में आता है? नो रिस्क नो गेन बिजनेस का रूल है। समझ में आता है? और ऐसे थोड़ी थोड़ी रिस्क आने से धंधा वंधा छोड़ थोड़ी देते हैं कोई। ऐसे तो रिस्क हो जाती रहती है, उसमें से रास्ता निकालना पड़ता है। क्योंकि दुकान हमने खोली है, रोजाना इसको चालू बंद नहीं कर सकते। समझ में आया? रिस्क तो बड़ा भारी है। क्या? धर्म पंथ साधे बिना संयम से रहित जी, तो फिर क्या रहेगा? फिर जैसे सभी है वैसे अपन रहेंगे। मानव पर्याय का आभूषण है संयम।
लोग भावना में बोलते हैं, सही है बोल। जिस बिना नहीं जिन आज सीझे तूर ल्यो जग कीच में। लेकिन भरत आदि तो कुछ तपस्या आदि नहीं करते। प्रश्न खड़ा हुआ कोर्ट में, देखो भैया उनके क्या होता है क्या नहीं होता है हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी पब्लिक के सामने हम इतना ही कहना बेहतर समझते हैं कि तप आदि को वे उपादेय जानते हैं, उनको आदर है। सो सदा आदरिए, सो सदा आचरिए। तू तो उपेक्षा लेके बैठा है, तुम्हारी तुलना उनके साथ क्यों कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अध्रुव, अनित्य, विरुद्ध दिशा में घटता बढ़ता है। दाह और ज्वर की भांति। क्या कहा? दाह और शीत ज्वर की भांति, जैसे 98 बुखार है। 98 क्या है? 98 बुखार नहीं हुआ करता। क्या कहा? 98 ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर मतलब कमरे का टेम्परेचर नहीं, रूम मतलब अभी रूम नॉर्मल समझ लो आप। समझ रहे आप लोग? बॉडी का टेम्परेचर कभी भी देखो आप 98, 99, 98.5 दिखाएगा। 99.5 हुआ, 100 हुआ तो समझ लो ये फीवर आ रहा है तो, और घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है, तो दैट इज अद्भुता। बट एक ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि माइनस में भी आ सकता है वो कोल्ड फीवर। और शीत ज्वर दाह ज्वर से बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लाख प्रयास करके इस शीत ज्वर को हटाने के लिए उसको दाह ज्वर होने का उपाय कराया जाता है। समझ में आता है? और ये अनित्य भी है आश्रय, क्योंकि एक ही दिशा में नहीं विरुद्ध दिशा में भी इसका वेग दौड़ता घटता बढ़ता है। अभी तो मैं इतना कह रहा था कि क्रोध कभी तीव्र होता है कभी मंद होता है। क्रोध के आवेश में आकर तुमने उसको भगा दिया, अभी क्रोध मंद हो गया तो तुमको लगा रही है इसको क्यों भगा दिया, ये तो काम का आदमी था। वो तो काम का होगा नहीं तो नहीं। तुम्हारा खोपड़ा मीन्स तुम्हारा जो क्रोध है ना वो निकम्मा है सबसे। वो कुछ भी ऐसे डिसीजन तुमसे लेने को बाध्य करता है, तुम उसको हिप्नोटाइज हो जाते हो। अभी दूसरी बात कह रहे हैं, कभी क्रोध हुआ तो एकदम जाति बदल कर लोभ होने लगता है। एक घटना बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। प्रथमान युग, अपने सब जानते होंगे, अपने बच्चे को, तपस्वी बच्चे को जो 12 साल तप कर रहा है जंगल में, Who was that person? शूर्पणखा अपने बच्चे को रोज शंभु रोजाना उसको टिफिन देने आती थी। ये तो तुम्हारी हमारी भाषा है जो भी होता, तो वो रोजाना भोजन आदि वहाँ पर कराने आती थी। वो 12 साल हो गए थे, तपश्चरण कर रहा था रिद्धि सिद्धि के लिए। सहज लक्ष्मण आदि घूम रहे थे जंगल में, घूमते घूमते उसमें एकदम चमचमाती कोई चीज देखी। हाँ, करता कौन है पाता कौन है, करता कौन है पाता कौन है, कैसी प्रकृति है। उसको प्रकट हो गया था, विद्या से उसको प्रकट हो गया था। कौन सा? सूर्यहास खड्ग, ठीक है। वो क्या होती है ये हम भी नहीं जानते, हम तो नाम ढूंढ रहे थे, नहीं तो आपको लगेगा क्या होता होगा इनको बहुत जानकारी। ऐसा कुछ नहीं, ये खड्ग लटकती देखी उन्होंने तो लक्ष्मण ने कुतूहल हुआ। भाई योद्धा को तो कुतूहल वही होगा, वेपन कैसा है। बल्ला किसी का दिखे तो जिसको वो ऐसा करता रहता है, बिना बल्ले के भी करता रहता है, उसमें क्या। उन्होंने वैसे ही वो ली तलवार और वैसे ही किया उन्होंने, एकदम खून बहने लग गया। उनको पता चल गया अंदर कोई था। इतना झाल उठाया गया, कोई भी कदम आपको नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। अनर्थ दंड महापाप है। खून बहने लग गया। जितने वो मां भी आनी थी वहां पर, लक्ष्मण ने सोचा किसको। जब अपराध माथे पर
मंडराने लगता है तो ताकतवर से शक्तिशाली आदमी भी भयभीत होता है। भय बाहर के वस्तुओं से नहीं हुआ करता, दरअसल अपनी विकृति और दुष्कृति से ही हमको डर लगने लगता है। भागो, खिसको। और एक नारी उसका क्या बिगड़ने वाली थी ऐसी? वो तो लक्ष्मण था। 1 मिनट चैलेंज दे चुका था, अखाड़े में सामने खड़ा हुआ था रावण के सामने, रावण के जीजा के सामने। तो लक्ष्मण निकल गए तो उसको पता चल गया, कितनी आग भड़की होगी उसको। उसने यहाँ तलाशने का प्रयास किया, क्योंकि वो तो सब कुछ है यहाँ की, उसका भाई तो सब कुछ है। देखा तो एक आदमी जाता दिखा, हाथ में तलवार भी दिखी, कुछ खून के निशान भी दिखे, नक्की हो गया था ये हत्यारा है। जैसे ही उसको मारने का भाव हुआ और लक्ष्मण को आहट हुई तो उन्होंने पलट कर देखा, ओहो क्या विचित्रता है, क्या विचित्रता है। ये कशाव ने कितना कितना घुमाया है जीव को। हमको थोड़ा ऑफिस में गए, थोड़ा इसको पूछे, साहब उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। अरे क्या मूर्ख बना रहे हमको, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये कशाय कितनी बेवकूफ़ बना रही है आपको। अभी देखो ये मारने के लिए आई है, लक्ष्मण का फेस देखा, फेस बहुत स्मार्ट लुकिंग होना जरूरी नहीं था उसके लिए। होगा वैसे अर्धचक्री होने वाला है तो, पर उसमें कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विकार जागृत होने के लिए कोई चीज़ अच्छी होना जरूरी नहीं होता मेरे भाई। और वैराग्य होने के लिए सब खराब बातें सामने होना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि बाहर से तो कुछ होना जाना हम कहाँ मानते हैं। क्योंकि राग होने, विकृति तो हमारे अंदर से होती है। उसको पूछती है, क्या तुम मेरे साथ, एक प्रपोजल डाल दिया उसने, शादी। उन्होंने सोचा अभी ना करेंगे तो बहुत बेकार में फंस जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। पॉलिटिक्स, क्या किया जाए? तो कह रहे हम तो बिग ब्रदर से पूछकर हम अपना डिसीजन देते हैं कुछ भी। आप एक काम करिए, आप उनके सामने प्रस्ताव लेके जाइए, हम खिसकने की कुछ तैयारी करते हैं। यहाँ से संकट मंडराने लग गए हैं। उसको समझ में आ गया था, और ये माँ है, ये मारने के इरादे से आई है। राम को पूछने गई, छोटे भैया कि शादी हमारे साथ हो सकती है क्या? राम को देखा, सीता वहाँ पर बैठी है और उसको पूछ बैठी। लक्ष्मण को भी भूल गई अभी, क्या है ये आश्रव। अभी क्रोध था, अभी यहाँ पर उल्टी दिशा में घटता बढ़ता है, दाह और शीत स्वर की भांति घुमाता है तुमको। घूमो मत, संसरण इति संसार है। घूमो मत। संसार श्री धातु से बना है, सरकना, सम्यक प्रकार से अपने शुद्धात्मा से सरकना। विशेषण 4, किसी को डाउट रहा? नहीं। विशेषण 4 और 5 को सेटल करते हैं जल्दी। नो अशरण चलेगा, क्या है बोलो। हाँ, गलत फहमी भी वही करा रहा है अंदर बैठा कर। उसी को निपट लो आप अच्छे से निपट लो अंदर के शत्रु को हमारे। आएगा अभी आएगा। हम आपको कम नहीं आंक रहे हैं, हम आपकी मुमुक्षुता और वैराग्य देख रहे हैं। ठीक, तो घबराना नहीं और हो जाएगा, आ जाएगा। अशरण की बात करते हैं। क्या? ये जो है ना आश्रम, ये अशरण है। उदाहरण जो दिया है मुझे भी तो वही देना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। वीर्य स्खलन होने के बाद जिस प्रकार दारुण काम संस्कार नष्ट हो पाता है, उसको कोई भी रोके नहीं रख सकता वहां पर। उसकी भांति आश्रव शरण है। सुनिए आगे। आप लोग तो शास्त्र के विद्यार्थी हो, आपको तो ये बात सब पता होनी चाहिए कंसेप्ट की, जो मैं अभी कहूँगा। 3 वेद बताए गए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कर्णानियोग का
अध्ययनशील व्यक्ति हर चीज को बहुत अच्छे से पकड़ सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी देखो ना, अभी आप लोगों ने ऊपरी रूप से ये चीज पकड़ी होगी, वैसे मैं अभी फिर बताऊंगा आपको। क्या यहां पर ये कह रहे आश्रम इसलिए अशरण है क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता। समझ में आता है? मतलब वे पराधीन है। मतलब जैसे संभोग के काल में वीर्य स्खलन होने के बाद दारुण काम संस्कार जो अभी तक चलता आ रहा था, वीर्य स्खलन होने के साथ साथ वो काम संस्कार नष्ट हो जाता है। कोई दुनिया की ताकत उस काम संस्कार को एक समय के लिए रोक कर रखने में समर्थ नहीं है। समझ में आता है? ये उदाहरण दिया है आचार्य देव ने। मैं आपको कर्णन योग से समझाऊंगा इस उदाहरण को, तो आपको शायद समझ में आए। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद 3 के उदाहरण दिए हैं। वैसे फिर 5-7 मिनट आगे ऊपर चला जाएगा, चलेगा? 1.25 घंटे में आज भी चला जाएगा, क्योंकि अपन बंधे हैं कर्मों वर्मों से तो नहीं बंधे हैं। इस समय में अपने को कुछ देना है, टाइम भी अपने पास नहीं है। स्त्रीवेद का उदाहरण देते समय एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? स्त्रीवेद कैसा है उसकी दुख कर्ता बताने के लिए क्या उदाहरण आया? कंडे के आग की भांति। क्या उदाहरण दिया? कंडे के आग की भांति स्त्रीवेद। पुरुष के साथ रमण करने का भाव स्त्री को होता है। स्थूल बातें कर रहा हूं मैं, स्थूल इसलिए कह रहा हूं, जरूरी कुछ नहीं है। पुरुष को पुरुष के साथ भी हो सकता है, ये सब समझ में आ सकता है। अब पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्त्री को पुरुष के साथ भोगने का भाव आएगा तो वो भाव है ना, दैट विल नेवर बी इंटेंस। इसलिए महिलाएं मर्यादा में ही रहती है। एक भी वार्ता, एक भी घटना लड़की ने लड़के पर बलात्कार करने के आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़की का वेद, स्त्री का वेद मूलतः डाइल्यूट होता है, कंडे के आग की भांति। लेकिन कंडे की आग निरंतर जलती तो रहती है। एक ड्रॉबैक तो है, निरंतर बना रहेगा, बट मर्यादा को लांघने जैसा कुछ भी उससे नहीं होगा। मरने की कीमत पर भी नहीं होगा। आज चाहे परिवारजनों पर, समाज पर, और सबसे बड़ी बात हमारे जिन शासन पर, ऐसा कुछ भी काम उससे स्वप्न में भी नहीं हो सकता। प्रकृतिगत विकृति है सो होगी। कंडे की आग में पावर नहीं हुआ करती, पानी ही गर्म करती है स्नान करने के लिए। तबाही तो नहीं मचाती। कंडे की आग से तो कोई लंका नहीं जलाई जा सकती। देखो, एक पुरुषवेद, पुरुषवेद का उदाहरण दिया आचार्य ने। शायद जीवकांड वगैरह में है क्या ये सब? कहाँ पर है क्या मान? तत्व सूत्र की टीकाओं में भी है। जीवकांड में है क्या ये? क्योंकि कहीं पढ़ा सा मुझे भी तो लग ही रहा है। चलो, नहीं, जहाँ पर आपको पढ़ना है वहाँ पर है क्या? मैं ये टटल रहा था। वैसे तत्व और सूत्र की टीकाओं में भी मिलेगा। पुरुष वेद का उदाहरण देने के लिए घास में लगी आग का उदाहरण दिया है। ऑल ऑफ अ सडन गेट्स इग्नाइटेड, स्पार्क्स, जलकर राख खाक, फिर बाद में निरंतर नहीं जलता है। इसलिए जितने भी बलात्कार के केसेस हैं वो ऑल ऑफ अ सडन अविचारी, अविवेक बुद्धि में क्षणार्थ की बात होती है, एक क्षणार्थ की बात। और वो दुष्कृत्य करने के बाद 1-2 घंटे के बाद स्वयं ही आत्महत्या करने के हजारों केसेस आपको मिलेंगे। खत्म हो गया परिणाम का दारुण काम संस्कार, उसका खत्म हो गया वीर्य स्खलन होने के साथ साथ। उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। किसको? उस काम संस्कार को अभी थोड़ी देर बना रहे, ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती। समझ में आता है? उदाहरण 3, उदाहरण से बेहतर समझेंगे। नपुंसक वेद का उदाहरण देते समय आवा की भट्टी का उदाहरण दिया है। जो रात देखता है न दिन,
निरंतर भभकती रहती है आग, उसको निरंतर ये पीड़ा रात दिन होती रहती है। क्या गुजरती होगी नारकी ही जाने, कोई नपुंसक वेद ही जाने। भोगने के लिए कुछ है नहीं, भभकता रहता है। अशरण भावना के लिए ये बताया, क्योंकि उसकी खुराक खत्म हो गई। आश्रम की खुराक खत्म होने के बाद फिर वो रहता नहीं है। आगे बढ़ना है। दुख रूप है और दुख का कारण है, दो चीजें एक साथ सेटल करूंगा। कल बात आ रही थी, कल प्रश्न आ रहा था, उसको मैं समाधान करूंगा थोड़ा सा। दुख का कारण, पीछे भी एक पद आया था, और दुख का कारण आश्रम को और जीव को बोला जा रहा था दुख का अकारण। तो प्रश्न कल लास्ट स्पेल में, जबकि शायद अपन 15-20 मिनट ज्यादा बढ़ गए कल, फिर भी एक प्रश्न आया था, तो मैंने इसको इसलिए छोड़ा था परसों, क्योंकि मैं जानता था ये प्रकरण फिर से आने वाला है, मैं वहीं पर चर्चा कर लूंगा। लेकिन आज भी वही दशा है जो उस दिन की थी। देखो, सेठ साहू श्रेयांश प्रसाद जी हुए हैं धनाढ्य, धनवान, विद्वान। शिखर जी की एक पंचकल्याणक में उनको भरी सभा में मंच पर बुलाया गया और उनको श्रावकोत्तम पदवी बहाल की गई। वे मंच पर नहीं आए, मंच पर नहीं आए। बहुत आग्रह करने के बाद वे बस एक बात बोले, शायद समाज इस बात से बेखबर है कि श्रावकोत्तम, श्रावक और श्रावकोत्तम का क्या अर्थ है। एक बात, श्रावक ही ऊंचा पद है, श्रावकोत्तम की किसको टोपा पहना रहे हैं? हम तो साधारण आदमी हैं। एक बहुत अच्छे जीव थे वे, हीरा मुख सो ना कहे बड़ो हमारो मोल। हम तो साधारण है, रहने दो। जब और आग्रह हुआ तो उन्होंने और एक बात कही, इस मंच पर नहीं आना हमको। यही वो मंच है द्रौपदी, यही वो मंच है जहां पर समाज ने हमारी उपेक्षा करने के लिए सबके सामने धोती खींची थी। हम उस हादसे को नहीं भूल सकते। समाज तो समाज है, कभी आपको सिर पर उठाएगी, कभी आपको एकदम पैरों तले कुचलने को देखेगी। मंच पर नहीं चढ़ना हमको, क्योंकि पैरों तले नहीं कुचलना हमको। जो चढ़ेगा वो मरेगा। जो कर्तापने का जिसको अधिकार दिया गया है, आज अच्छा हो रहा है तो कर्तृत्व आत्मा को दे रहे हो, कल खराब हुए तो भी उसके माथे पड़ोगे आप। समझ रहे? पंडित जी आप आए तो पानी बरसने लग गए, सब अच्छा हो गया, आपकी कृपा, आपकी कृपा। और कभी हम आए और सूखा पड़ जाए तो अब तो फूटी आंख नहीं देखेंगे फिर हमारे पास। ये रहने दो, पराश्रित बड़प्पन हमको मत दो। पराश्रित बड़प्पन लेने के वांछक जीवों को पराश्रित दुख का घाटा उठाने की तैयारी होना चाहिए। मंगलमय मंगल करण आत्मा है, जो दुख रूप है और दुख का भी कारण है। ट्रिपल इफेक्ट इस आश्रम का, अभी दुख रूप, आगे जाकर भी दुख रूप। फिर मिलेंगे, विजिट आगे। आप समझ रहे बात को? हाँ, फिर मिलने का तो इतना चस्का है लोक में, जान न पहचान गाड़ी के पीछे लिख देते फिर मिलेंगे। अरे हम मुफ्त में बैठे यहाँ पर, मिले सो मिले। मिलने का तो इतना चस्का है, गाड़ियों को भी पोत दिया हमने उसी रंग में जिस रंग में हम भी बह रहे थे। हमको बिछुड़ने की क्या कहे बात। ट्रिपल इफेक्ट है इस क्रोध का, कषाय के 3 घाटे।
दूसरों को दुखी करती है, सामाजिक व्यवस्था भंग, स्वयं को दुखी करती है। पहले स्वयं को बोलो, छंद बोलो। त्रिंगुलम पादे पद्भ्याम स्वयं दंडे पादे विराधको कथम हन्ते जनाय परिकुप्यते। द्विपायन पहले जना, द्वारका बाद में। आपके ग्रंथ उल्टी बात कहते हैं, हमारे ग्रंथ सीधी बात कहते हैं। दरअसल हमारे ग्रंथ में समय सार, जिसका प्रकरण चल रहा है, हमारे तुम्हारे की क्या बात है, सब हमारे ही है। ट्रिपल फैक्ट, अंगारों से दूसरों को जलाने का भाव रखने वालों को अभी तो जलना पड़ेगा। दूसरों को जला पाए अथवा न जला पाए। तीसरा घाटा, ये क्रोध अभी बंधेगा तो भविष्य में भी तुमको देख लेगा, फिर मिलेंगे। तुमने एक इनविटेशन लेटर तुमने डाला है, तुमने एक कोर्ट याद करना, आत्मा और कह रहा था ये कर्म हमको परेशान करते हैं, तो 4 बातें दे देकर उन्होंने ये सिद्ध किया था और कर्म को बाइज्जत बरी किया था तुम्हारे सामने। इन सब बातों से इति सिद्धम, ये निष्कर्ष हुआ, आत्मा जुदा है, जीव जुदा है। ऐसा जो जानता है उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्रोध में निशंक प्रवृत्ति, गाढ़ा क्रोध आदि गाढ़ी कषाय अनंत अनुबंधी, वह निर्मूल हो जाती है। ओम नमः।